विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है इसके बारे में बता दें तो जितना चीजें यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं 10 में, ये सारी चीजें तुमको 12 में भी हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। बात समझे कि ना समझे? तो ये 10 और 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव मतलब क्या, कहीं ना कहीं ये नाम देख करके पढ़ करके तुमको ये लगता होगा ये कहीं ना कहीं विद्युत धारा से क्या है, रिलेटेड है ना। बात समझे? बातें समझ में आ रही ना? तो हम लोग सबसे पहले तो इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें विद्युत धारा नाम क्यों आया, ये सारी चीजें बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना चुंबकीय प्रभाव क्या है। बात समझे? चुंबकीय प्रभाव, तो इसके नाम में तुमको चुंबकीय, चुंबकीय का मतलब कहीं ना कहीं चुंबक इसमें होगा या चुंबकीय गुण होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे तुमको मैग्नेट के बारे में, चुंबक के बारे में। हम बता दें तुमको ये चैप्टर जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और एक मैजिकल चैप्टर इसको भी बोलते हैं हम लोग, मैजिकल चैप्टर। अगर इसको बढ़िया से कोई पढ़ लेता ना तो खूब मैजिक दिखा सकता है। बात समझे? यहाँ कितना क्वेश्चन हुआ करता है, ध्यान से सुनोगे। जैसे हमारे पेट में हुआ, लिवर में हुआ, हार्ट में, बाकी कहीं भी कोई बीमारी होता है तो उसको एक्सरे करवाया जाए या अल्ट्रासाउंड, ये सब होता है। लेकिन अगर माइंड में कुछ प्रॉब्लम है तुमको तो MRI कराया जाता है। समझ में आ रही ना? वो MRI क्या होता है, ये मैग्नेट पढ़ने के बाद तुमको समझ में आएगा कि आखिर MRI है क्या। MRI जो है तुमको मैग्नेट से किया जाता है। MRI में जो आदमी को घुसाया जाता है ना अंदर, वो मैग्नेट के अंदर घुसाया जाता है। अब ये क्या देखोगे ध्यान से, चुंबक के बारे में हम तुमसे पूछें, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। इसका खोज कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इससे हमको मतलब नहीं, इतिहास से इसका हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। बात समझे कि ना समझे? यहाँ देखो, डायरेक्ट साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ देखो ध्यान से। चुंबक क्या है? तो चुंबक एक पदार्थ है। क्या है चुंबक? चुंबक एक पदार्थ है जो लोहा, कोबाल्ट, निकेल इत्यादि को क्या करता है, आकर्षित करता है। चुंबक क्या है? एक पदार्थ है जो आयरन, कोबाल्ट, निकेल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। उसको क्या बोलते हैं? चुंबक कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं, 8वीं क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं मैग्नेट के बारे में। समझ में आ रहे हैं ना? चुंबक याद है परिभाषा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ध्यान देना। ये चुंबक जो है तुमको इसका टाइप जो देखना है तुमको, तो टाइप जो हम लोग बेस के आधार पर देते हैं, किस बेस के आधार पर मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ जो है चुंबक नेचर के हिसाब से 2 प्रकार के होते हैं। चुंबक नेचर के हिसाब से कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक जो है तुमको अस्थाई चुंबक होता है। कौन चुंबक? अस्थाई चुंबक। और एक होता है अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक और एक अस्थाई चुंबक। ध्यान देना, अस्थाई चुंबक को हम लोग परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। अस्थाई चुंबक हम लोग परमानेंट मैग्नेट कहते हैं और अस्थाई चुंबक को टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं। टेम्पररी मतलब अस्थाई का मतलब क्या, आज वो चुंबक है, कल रहेगा नहीं रहेगा। अभी चुंबक है, 3-4 मिनट के बाद हम चाहेंगे तो चुंबकत्व उसमें से हटा सकते हैं। मतलब जिसका चुंबकत्व आते जाते रहता है, समाप्त होते रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अस्थाई। अस्थाई किसको बोलते हैं? जिसका चुंबकत्व कभी समाप्त नहीं होता है, मतलब उसमें खींचने की प्रवृत्ति कभी समाप्त नहीं होती है, उसको क्या बोलेंगे? अस्थाई चुंबक। जैसे हमारे पास एक आता है मैग्नेट, देखे हो ना, अरे ब्लैक वाला भी यहाँ था, वहाँ मैग्नेट, तो आज भी खींचेगा, कल भी, परसों भी खींचेगा। लेकिन तुम कहोगे वो सब तो देखे हैं सर, ये अस्थाई चुंबक कहाँ है? यही तो नहीं देखे। तो अस्थाई चुंबक तुमको बताते हम, ये बनता है जनरेटर में। जनित्र जानते हो ना? जनरेटर नहीं बोलेंगे उसको वो अपना थेतरई नाम से बोलते हैं जनरेटर, उसका जनरेटर नाम नहीं है। बात समझेगी ना समझे? जनरेटर है, जनित्र है, याद रखेंगे। उसमें जो है दोनों तरफ से अस्थाई चुंबक रहता है। क्या रहता है? अस्थाई चुंबक। उसमें जो है जब तक धारा प्रवाहित होगी तब तक वह चुंबक की तरह बिहेव करेगा। जैसे उसमें से धारा हम लोग हटा देते हैं तो वो जो है उसका चुंबकत्व तो समाप्त हो जाता है, मतलब फिर एक नॉर्मल चीज हो जाता है, मतलब चुंबक नहीं रहता है। तो जनरेटर पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक फिलहाल याद रखो कि अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक किसको बोलते हैं? जिसका चुंबकत्व तो हमेशा रहता है, समाप्त नहीं होता, उसको अस्थाई चुंबक। अस्थाई चुंबक किसको बोलेंगे? जिसका चुंबकत्व क्या हो जाता है, तुमको समाप्त हो जाता है। नोट करोगे? इसे हम लोग ध्यान देना कि अस्थाई चुंबक को हम लोग विद्युत चुंबक भी कहते हैं। ध्यान देंगे, क्या
विद्युत चुंबक परीक्षा पूछेगा विद्युत चुंबक एग्जाम्पल है किसका, अस्थायी चुंबक का, अस्थायी चुंबक का, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं इसको, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। सुनोगे ध्यान से, तो ये जो है तुमको समझ में आ गया तुमको अस्थाई कैसे हुआ, अस्थाई किस प्रकार से है। उसके बाद देखोगे शेप के आधार पर, शेप के आधार पर हमारा मैग्नेट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। शेप के आधार पर मैग्नेट 2 प्रकार है। बुरका वाले ध्यान दो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मारेंगे सीधा फेंका जाएंगे उनमें, ध्यान देंगे। ये जो है तुमको बात करने में खूब मन लगाता है, 3 एक एक नक्षत्र के है, देखो खूब प्रेम से बतियाती है, बुझा रही है कि ननद भौजाई है। ननद भौजाई जो हमेशा लगे रहता है एक में, जागरा बना पड़ेगा, हंसेगा बोलेगा, वही है ननद भौजाई है। अगला जन्म में हमको लग रहा था वही है, इधर याद तनी तनी पड़ रहा होगा। चलो जी, अब पर आते वक्त ध्यान दो, क्या मुंह में मुंह सटा के बात करते हो, ऐसा तो कोई बात नहीं है। सुनो, ये ध्यान दो। अब हम तुमसे पूछे हैं, ये जो चुंबक जो है शेप के आधार पर ध्यान देंगे, शेप के आधार पर ये मैग्नेट भी 2 प्रकार के होते हैं। शेप के आधार पर, शेप का मतलब का ढांचा के आधार पर, बनावट के आधार पर, उसका ढांचा कैसा है उसके आधार पर कितना प्रकार के मैग्नेट, 2 प्रकार के। सुनोगे ध्यान से, ये जो है कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। गाल पर से हाथ हटा लो, अभी इतना टेंशन नहीं कि गाल पर हाथ रखने की जरूरत। सुनो, एक जो होता है क्षण चुंबक होता है, कौन चुंबक, क्षण चुंबक, बार मैग्नेट बोलते हैं इसको, क्या, बार मैग्नेट। एक होता है हॉर्सू मैग्नेट, HORSE, हॉर्स, अरे वही गोरा, वही गोरा जो मैंने याद किया बचपन से हम लोग, हॉर्स स्पेलिंग सही लिखा है ना, चलो बढ़िया है। हॉर्सू सही लिख रहा है ना, सू माने बताओ, ये हॉर्सू मैग्नेट, घोड़ा, जूता, घोड़ा जूता चुंबक, ये कैसा चुंबक है, घोड़ा चुंबक, घोड़ा जूता चुंबक, कहाँ कहाँ से घोड़ा है, जूता है, फिर चुंबक है, ये क्या, ये कौन सा पढ़ाई है। तो इसका नाम ये नहीं है, इसका नाम क्या है हिंदी, इसका नाम हिंदी जो है नाल चुंबक है। क्या है, नाल चुंबक। अब तुम कहोगे कि नाल चुंबक सर ये क्या है, ध्यान से सुनो। शेप के आधार पर तुमको मैग्नेट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। शेप के आधार पर मैग्नेट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक जो होता है क्षण चुंबक, बार मैग्नेट होता है, और एक होता है हॉर्सू मैग्नेट, नाल चुंबक। घोड़ा जूता चुंबक नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे ना, तो हम लोग इंग्लिश एकदम ब्रांड हम लोग ना, बस हम कुछ भी हो सकता है। सुनोगे, ये जो है, अब क्वेश्चन है कि सर ये नाल चुंबक, देख लो इसका शेप देख लो, हम बता देते हैं। ये जो है, ये है बार मैग्नेट, अरे छड़ के जैसा हो, लंबा हो छड़ के जैसा मैग्नेट, तो उसको क्या बोलेंगे, बार मैग्नेट बोलेंगे। हॉर्सू मैग्नेट किसको बोलेंगे, जो, अब देखो हॉर्सू मैग्नेट में प्रॉब्लम है तुमको। नाल जानते हो, घोड़ा इसमें है किसी के पास, घोड़ा पाले हो क्या जी, घोड़ा के जो पैर जो होता है, जिस प्रकार से हम लोग जूता पहनते हैं, उसी तरीके से घोड़ा को भी जूता पहनाया जाता है, रस्सी से, स्टील का होता है जी, स्टील का, उसको कवच पहनाया जाता है कि रोड पर दौड़े तुमको तो उसके पैर में कुछ चुभे नहीं, यही ना रीजन है जी, पैर में कुछ चुभे नहीं तो माटी न भर जाए, मिट्टी न भर जाए, घाव हो जाता है उस सबको, तो स्टील का बना दिया जाता है उसके कैप। इसलिए देखना कि घोड़ा जब होता है टप टप की आवाज बजती है, बात समझे। नीचवा देखना, उसके सबसे नीचे वाला भाग में स्टील का लगा होता है। कैसे होता है, तो जिस प्रकार से घोड़ा का पैर होता है उसी प्रकार से ना जूता बनेगा। अब हम लोगों का जिस प्रकार से पैर है, जूता भी उसी प्रकार से बनेगा। कुत्ता का जूता वैसे ही बनेगा, कुत्ता के गोल बनेगा ना, बोलो, एक सिलेंडर के जैसा बनेगा जिसमें उसका पैर अट जाए। हम लोगों का जिस तरीके से पैर है उसी तरीके से भी जूता हम लोग का बनता है। तो जो घोड़ा का जो है इस प्रकार से पहनाया जाता है, ध्यान से सुनोगे अगर देखना जा करके, इसी प्रकार से स्टील वाला आता है उसके पैर में ऐसे, समझ रहे हो हम क्या बता रहे हैं। तो उसी के शेप का मैग्नेट था, मिला, मतलब बनाया गया। तब
बताया गया कि आखिर इसका नाम क्या दे, नाम क्या दे, तो उसके देखा गया कि कहाँ इसका उपयोग होता है, तो पता चला कि घोड़ा के नाल जो होता है उसके पैर वाला को नाल बोलते हैं, नाल लगवाया जाता है, याद रखेंगे, पता होना चाहिए तो सबको। उसी के शेप के आधार पर इसका नाम दे दिएगा नाल चुंबक। बात समझ में आ रही ना। इसका फिगर जो है तुमको कुछ इस प्रकार से हुआ करता है। ये है तुम्हारा नाल चुंबक। इसमें जो है एक नॉर्थ होता है या एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, नवा समझे, तब तक इसको नोट करो, मिटाएंगे। चलो जी सुनो। अब देखो, कहो ना सर हम नहीं देखे हैं हर्सु मैग्नेट। देखो ये है हर्सु मैग्नेट, हर्सु मैग्नेट देखो, और ये है बार मैग्नेट, छड़ के जैसा है, मत बोलो, है ना। एगो हमारे पास भी ढेर तनी के लोहा वाला है मैग्नेट, एगो मैग्नेट आता है ब्लैक वाला, देखियो। तो ये ऐसा ही होता है, तुमको हर्सु मैग्नेट है, ऐसा ही घुरवा के पिछवा से लगवा दिया जाता है इसे, स्टील के जैसा पैर में, बस समझे। उसी के नाम के आधार पर इसका दे दिया। चलो जी, सिर्फ के आधार पर इसका नाम दे दिया। अब देखोगे, अब जो हम लोग को पढ़ना है कि चुंबक में ध्रुव होते हैं, ध्यान से सुनो, क्या बोलते हैं इसको? पोल बोलते हैं। चुंबक का वह भाग, चुंबक का वह भाग जहाँ चुंबकीय बल अधिक लगता है, चुंबक का वह भाग जहाँ चुंबकीय बल जो है, अब चुंबकीय बल किसको बोलते हैं? तो चुंबक लोहा को खींचता है कि नहीं खींचता है, बोलो जी। तो क्या खींचता है? बल तो लगाता है ना, एक प्रकार से बल लगाता है। तो चुंबक द्वारा लगाए गए बल को क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, बोलो जी। क्यों फोर्स लगाएगा, क्यों खींचेगा? तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आखिर चुंबक लोहा को बाहर निकल को क्यों खींचता है, लोहा को क्यों नहीं खींचता है, खींचता क्यों है? ये तो हम लोग 8वां से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ नया बात बताइए, खींचता क्यों है चुंबक लोहा को, आयरन को, कोबाल्ट को? तो ये सारी बातें जो है अगले लेक्चर में बताएंगे। यहाँ अभी मैग्नेट के बारे में सीख लो, इंपॉर्टेंट है। ये देखो ध्रुव के बारे में बताएं, तो ध्रुव क्या है? चुंबक का वह भाग जहाँ चुंबकीय बल क्या लगता है? अधिकतम लगता है, उसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, ध्यान देना। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है, ध्यान से सुनो। क्या है ये? बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है ना, छड़ चुंबक। ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। तब नॉर्थ साउथ अभी हटा लेते हैं, देखो ध्यान से। ये चुंबक जो है सबसे अधिक बल जो लगाता है आकर्षण का, यहाँ लगाएगा और यहाँ लगाएगा, मतलब दोनों सिरे पर लगाता है। तो दोनों सिरे का वह भाग जहाँ चुंबक जो है चुंबक का चुंबकीय बल सबसे अधिक लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। तो अब बताओ सिरा कहोगे, कोई भी मैग्नेट सिरा कहोगे होगा, 2 होगा, वही सिरा पर तुमको मैग्नेटिक फोर्स सबसे अधिक होता है, तो ध्रुव भी कहोगे होगा, 2 होगा। तो ध्रुव का परिभाषा लिखा जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चुंबक का वह भाग जहाँ चुंबकीय बल अधिक लगता है उसको ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव 2 प्रकार के होते हैं, और चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2। कितने ध्रुव? 2 ध्रुव हुआ करते हैं, ध्यान से सुनना। ये जो है, एक होता है तुमको नॉर्थ पोल, क्या? नॉर्थ पोल, और एक होता है तुमको साउथ पोल, साउथ पोल। ध्यान से सुनोगे, नॉर्थ पोल को हम लोग N द्वारा सूचित करते हैं, और साउथ पोल को S द्वारा सूचित करते हैं। ध्यान से सुनोगे, नॉर्थ पोल को हिंदी में उत्तरी ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। और साउथ को दक्षिणी ध्रुव। हर्षिकार दीर्घिकार मत देखना, ध्यान से सुनो। किसी मैग्नेट में कितना ध्रुव? 2 गो, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को N द्वारा सूचित करेंगे, ध्यान देना, और दक्षिणी ध्रुव को S द्वारा। S के मतलब साउथ, N के मतलब नॉर्थ। ध्यान दो, इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। ये जो नॉर्थ जो है, सुनो, ये जो नॉर्थ जो पोल है तुमको, ये नॉर्थ पोल निगेटिव के जैसा वर्क करता है, बिहेव करता है, ध्यान से सुनो। किसके जैसा? निगेटिव के जैसा। मतलब क्या? ऋणात्मक। मतलब इसमें कैसा गुण होता है? ऋणात्मक का गुण होता है, गुण होता है, ध्यान से, केवल गुण होता है। लैंग्वेज पर ध्यान देना, हम क्या बता रहे हैं। इसमें जो गुण होता है पॉजिटिव का गुण होता है, मतलब पॉजिटिव के जैसा बिहेव करता है। मतलब क्या? धनात्मक होता है, ध्यान से। तुम कहोगे ये क्या सर आधा अधूरा बात बता रहे हैं कि बिहेव करता, क्या बिहेव करने का मतलब क्या हुआ? ये जो नॉर्थ है तुमको निगेटिव के जैसा बिहेव करने का मतलब क्या हुआ? तो हम तुमसे पूछे, कोई आदमी जो है कहता है
ये जो है किसी लड़की कोई पैदा ली लड़की तुमको कहता है कि आलिया भट्ट बनेगी, या बड़ी हुई तुमको तो बन गई कालिया तुमको, तो ध्यान से सुनो। हम तुमसे पूछे वो क्या बता रहा है, हम तुमसे पूछे अगर बड़ा होने के बाद अगर कह रहा है कि कोई की आलिया भट्ट के जैसा लग रही है, तो हम रियल में तुमसे बोले कि क्या आलिया भट्ट है क्या वो, उसके जैसा थोबरा है, बस बात इतना है। बोलो, केवल थोबरा है उसके जैसा। उसे तो ऐसा कहने का मतलब जैसे कह देता कोई सांप कुत्ते हैं एकदम, इसका मतलब कुत्ता थोड़े है, उसके बिहेव उसमें थोड़ा सा गुण आ गया है, इसका मतलब थोड़ा हो गया कुत्ते हो गया वो। हम क्या बता रहे हैं, हम ये बता रहे हैं तुमको कि ये जो है निगेटिव के जैसा बिहेव करता है, ध्यान से, निगेटिव होता नहीं है, याद रखना। लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। ये जो है नॉर्थ पोल निगेटिव के जैसा बिहेव करता है, निगेटिव नहीं है। ये पॉजिटिव के जैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव नहीं, बिहेव केवल करता है। हम लोग तो बिहेव करते हैं ना किसी के जैसा, तो लोग कहता है कि हाँ इसके जैसा है। बोलो जी, केवल बिहेव करता है, वैसा होता नहीं है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, ध्यान से सुनोगे। अब बताओ जी, अगर हम लोग पढ़े थे प्लस प्लस में आकर्षण की प्रतिकर्षण, बोलो, माइनस माइनस में, दोनों में आकर्षण, वही भीड़ में बोल दो गलती, वही भीड़ में गलती बोल दे रहा है। देखो प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, दोनों में आकर्षण। बोलो जी, उसी प्रकार से तुमको सेम पोल रिपेल इच अदर, समान जो पोल होते हैं दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान, यहाँ देखो तो ये समान था ना, प्रतिकर्षित किया, वही बातें इसमें भी होगी। समान जो पोल होगा तुमको दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, समान वाला असमान वाला आकर्षित करेगा। देखोगे ध्यान से, जैसे मान लो हम तुमको n और n बोले, तो n और n आकर्षण की प्रतिकर्षित, बोलो ऐसे में समझ आओ, n पर निगेटिव, तो दोनों क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। बोलो साउथ पर, साउथ से ये दोनों क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। पूछता है समान पोल, पूछता है समान ध्रुव आकर्षित करते हैं कि प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ समान पोल है, देखो समान ध्रुव है, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। असमान ध्रुव का मतलब नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, ये क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, मतलब अट्रैक्ट करेंगे। बोलो जी, कोई दिक्कत? अब सुनो, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन देते हैं तुमको, बताओगे हमें कि हमारे पास मैग्नेट है। सुनोगे ध्यान से, ये साउथ का मैग्नेट है, ये नॉर्थ का मैग्नेट है, और ये जो है तुमको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में तुमको एक जो है नॉर्थ का है, एक साउथ का है, और 4 नंबर में एक साउथ का है, एक नॉर्थ का है, और 5 नंबर में ये जो है केवल एक ध्रुव है। सुनोगे ध्यान से, केवल कितना ध्रुव है, एक ध्रुव है, ध्यान से सुनो। अब हम तुमसे पूछे 2 नंबर ऑप्शन में गलत है, 1 2, अच्छा ये वाला n कर दें, अब ठीक है। ऐसे है, अच्छा ऐसे है, अच्छा ABCD तो कम से कम याद है, बहुत बढ़िया। सुनो जी, अब बताओगे हमें अब देखोगे, हम तुमसे पूछे इसमें कौन सा मैग्नेट पॉसिबल है। ढेर प्रकार के इसमें मैग्नेट लिखे हैं ध्रुव के अकॉर्डिंग। एक में दोनों समान ध्रुव है, एक में दोनों, इसमें भी समान ध्रुव है, इसमें नॉर्थ है, इसमें असमान ध्रुव है, इसमें भी असमान ध्रुव है, इसमें एक पोल है, एक और है 6 नंबर में, इसमें केवल साउथ पोल है। हम तुमसे इसमें कौन सा मैग्नेट पॉसिबल है, कौन सा मैग्नेट पॉसिबल है, तो इसमें मैग्नेट ये वाला, ध्यान से सुनोगे, और ये वाला, बाकी कोई मैग्नेट पॉसिबल नहीं है। यानी तुमको बता दे, समान ध्रुव वाला कोई मैग्नेट पॉसिबल नहीं है, समान ध्रुव वाला होबे नहीं करता है, ध्यान देना, बातें समझ में आ रही है ना। मतलब साउथ का मैग्नेट नहीं, नॉर्थ का मैग्नेट नहीं, एक पोल वाला मैग्नेट कभी नहीं होता। कोई भी दुनिया का मैग्नेट हो चाहे इतने बड़ा हो, उसमें पोल कितना होगा, 2 ही पोल होगा, चाहे काट दो चाहे कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, अब तुम कहोगे ना सर काटेंगे उसको तो एक होगा कि नहीं होगा। जैसे हमारे पास एक मैग्नेट है, और मैग्नेट है ये वाला, ध्यान से सुनोगे, ये है नॉर्थ और ये है साउथ,
इसको हम क्या किए कि हमारे पास ये देखोगे इसमें एक नॉर्थ है एक साउथ है ना। इसको क्या किए, ले आए हेक्सोब्लेड और बीच बीच से काट दिए। तब तुम कहोगे हमसे कि सर ये बात बताइए कि यहाँ जो है एगो तो ध्रुव मिल गया, खूब 12 में क्वेश्चन पूछता है, 10 में पूछता है, एगो मिल गया कि नहीं मिल गया? ऐसा कुछ भी होता नहीं है, ध्यान से सुनोगे। अब बताओ हम तुमसे पूछे कि हमारे पास एक मैग्नेट था, क्या था? एक मैग्नेट, इसमें कितना ध्रुव है? 2 गो। कितने ध्रुव है? 2 गो। अब इसको क्या करते हैं, किसी चीज से हम इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं। 2 भाग में क्या कर दिए? तोड़ दिए। तो पहले ध्रुव कितना था तोड़ने के पहले? कितना? अब तोड़ दिए। अब तुमसे पूछा गया कि कितना ध्रुव हो गया, बोलो। अब इसमें कुछ कहेगा 2 ही रहेगा, सोच रहा होगा कितना हो जाएगा। सोचा ना। अब ये बताया है कि मोनो पोल वाला कोई भी मैग्नेट पॉसिबल नहीं है, हमेशा रहेगा। तो 2 वाला में भी ये अपोजिट वाला होना चाहिए। तो यहाँ इसको जैसे ही 2 भाग में बांटे हम, तो 2 भाग में बांटे तो बताओ, ये नॉर्थ था तो ये साउथ था तो ये नॉर्थ। अब ये कितना ध्रुव हो गया? 4 को ध्रुव हो गया। एक मैग्नेट को हम लोग तोड़े कितना भाग में? 2 भाग में। तो कितना ध्रुव? 4 भाग में अगर तोड़े तो 8 गो, 8 भाग में तोड़े तो 16 गो। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे, बात बुझा रहा ना। तो ये रहा मैग्नेट का, पता नहीं समझ में आ रहा है समझ में। इसे मैग्नेट को 2 भाग में बांटेंगे तो उसका दुगुना उसमें पोल हो जाएगा। जितना भाग में बांटोगे ना, जितना भाग में तोड़ोगे उससे दुगुना उसमें पोल हो जाएंगे। जैसे 2 भाग में बांटे तो कितना पोल? 4 भाग में, 8 भाग में, 16 भाग में, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। और ये खींचने की कहानियां क्यों होती है, ये सारा जो है चीज हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।